श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री भगवत सिंह जी महाराज की जय। जय श्री राम। नित्य नियमानुसार आज श्री भगवत सिंह जी महाराज के 9वें पद का शाब्दिक अर्थ कर रहे हैं। पद है, इतने गुण जामे सो संत। श्री भगवत सिंह जी महाराज अपने शिष्यों को समझा रहे हैं कि देखो, जिसमें इतने गुण होते हैं उसमें उसको संत कहते हैं। हमारे श्री भगवान दास जी महाराज के पास भक्तमाली श्री जगन्नाथ प्रसाद जी महाराज गए। महाराज, इतने गुण तो इस समय संतों में दिखाई नहीं देते। गुरु जी से प्रश्न कर रहे हैं। गुरु जी ने कहा, देखो, ये जो संतों के लक्षणों का वर्णन कर रहे हैं भगवत सिंह जी महाराज, ये अपने भीतर ये लक्षण हमारे भीतर है कि नहीं है। दूसरे का परीक्षण मत करो, अपनी परीक्षा लो कि भाई ये गुण हम में है या नहीं। बहुत सुंदर बात कही है। जिसमें इतने गुण हैं वो संत है। कहते हैं, श्रीमद् भागवत मध्य जस गावत, श्रीमुख कमलाकंत। श्रीमद् भागवत महापुराण में कमलाकंत लक्ष्मी जी के पति भगवान श्री कृष्ण नारायण जिन्हें कहते हैं, ऐसे श्री कृष्ण ने उद्धव जी को संतों का लक्षण वर्णन किया है 11वें स्कंद में। निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुव्रजाम्यहम नित्यम पूये ये त्यंघ्रि रेणुभे। हे उद्धव, जो निरपेक्ष है, जिसको किसी से किसी प्रकार की आशा नहीं है, मननशील है, शांत है, शांता साधु भूषणा। शांत किसे कहते हैं? जिसके मन में संकल्प विकल्प की लहर नहीं उठती। ये करना है, इसको मैं ऐसा करूंगा। संकल्प करना, विकल्प करना, उधेड़ बुन में लगे रहना, वो शांत है। और देखो, जो शांत जल होता है, लोटे में भरा हुआ जल होता है, और हम बैठे हैं घर में आंगन में, सूर्य की प्रकाश से चौक प्रकाशित है, तो उस स्थिर जल में अपना प्रतिबिंब दिखाई देता है। जिस किसी का शांत चित्त होता है, उसी को अपने हृदय आकाश में अपनी आत्मा का स्वरूप, अपने पार्षद स्वरूप का दर्शन होता है। शांत के लक्षण हैं। निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम, जिसका किसी से बैर नहीं है। और जो समदृष्टा, जिसको समान दृष्टि प्राप्त हो गई है, ये समान दृष्टि प्राप्त होना बड़ा कठिन है। ये तो प्रभु की कृपा से हो सकता है। समान दृष्टि का मतलब ईश्वर है सर्वभूतानाम, ईश्वर सर्वत्र है। सी राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। निज प्रभु में देखई जगत। सारे संसार को जो प्रभु का स्वरूप समझता है, उसे समदृष्टा कहते हैं। उसकी दृष्टि में कोई दुष्ट नहीं है, कोई संत नहीं है, सब भगवत स्वरूप है। ये जिन महापुरुषों की आत्मा जागृत हो जाती है, नाम का प्रकाश हो जाता है, उन्हें समदृष्टा। निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुव्रजाम्यहम नित्यम। अनुमाने हम उन महात्माओं के पीछे पीछे भागते हैं, ऐसे लोग। नित्यम, नित्य एक दिन नहीं, हर समय। नित्य शब्द का अर्थ होता है 24 घंटे।
पूये ये त्यंघ्रि रेणु भी, पवित्र होने के लिए उनके चरणों की रज की इच्छा करता हूं। इससे ज्यादा और क्या कहा जा सकता है। कपिल देव जी ने भी माता देवहूति को संतों के लक्षण वर्णन किए गए हैं। उस बात को भगवत श्री जी कहते हैं, श्रीमद् भागवत मध्य जस गावत श्रीमुख कमलाकंत, हरि को भजन, जो हरि का नित्य श्वास श्वास से नाम जप करता है और संत की सेवा करता है, सभी जीवों पर जिसकी जो दया का भाव रखता है, जिसके भीतर हिंसा का भाव नहीं है कि किसी को मार दे, किसी को काट दे, किसी की हत्या कर दे, जिसके भीतर दंभ नहीं है, छल नहीं है, और जो माया को, कंचन और कामनी को विष के समान समझता है। सहनशील, आशय उदार, अति, जिसे कोई कितना भी गाली दो, कितना भी अपमानित करो, परंतु उसके हृदय में कष्ट नहीं होता। सहनशील है, आशय उदार, अति, जिसका हृदय बहुत उदार है, कोई कितना भी उसके साथ बुरा व्यवहार करे लेकिन उसे बुरा नहीं लगता। धीरज सहित विवेकी, और जो धैर्य को धारण करके रखता है। ये मनुष्य शरीर मिला है, पांच भौतिक शरीर है, सुख दुख का चक्कर जीव पर चलता, हर एक प्राणी पर चलता है, लेकिन जब कष्ट का समय आता है तो हर व्यक्ति धीरज खो देता है। ऐसे समय पे जो अपने धैर्य को धारण करता है, धीरज धर्म मित्र रुनारी, आपत्काल परखिए चारी, विपत्ति काल में भी जो अपने धैर्य और विवेक क्या है, प्रभु ही सब कुछ करने वाले हैं, वो हमसे जो कुछ करा रहे हैं मैं कर रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, ये विवेक। और गई अनन्य व्रत एक ही, धीरज सहित विवेकी, सत्य वचन सबको सुखदायक गई अनन्य व्रत एक ही, जो सत्य वचन बोलता है सबको सुखदायक, सत्य भी बोले और प्रिय भी बोले, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम प्रियम, सत्य बोलता है और प्रिय बोलता है, सभी को सुख देने वाला होता है, और अपने इष्ट के प्रति जिसका अनन्य भाव होता है, जो अपने इष्ट को, जो भी उसने अपने हृदय में अपना इष्ट स्वरूप निर्णय कर रखा है, उसके प्रति उसका अनन्य भाव होता है। प्रभु आपके बिना मेरा कोई नहीं, आप ही मेरे सर्वस्व हो। और मनसा वाचा कर्मणा अनन्य व्रत धारण करता है, इंद्रियों को जो जीत लेता है लेकिन अभिमान नहीं होता है, ये बड़ा कठिन है। ये नाक है, आंखें हैं, कान हैं, जीभ है, त्वचा इंद्री है, नेत्रों को वश में कर लिया है, किसी को बुरी दृष्टि से नहीं देखते, कानों को वश में किया है, किसी की निंदा नहीं सुनते, जीभ से किसी को गाली नहीं देते, किसी की निंदा नहीं करते, और मन से वासना का त्याग कर देते हैं। जिसने अपनी सभी इंद्रियों को, ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रियों को वश में कर लिया है और फिर उसको अभिमान नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। परशुराम जी ब्रह्मचारी थे, बाल ब्रह्मचारी थे, लेकिन उनको ब्रह्मचर्य का अभिमान था। किसी को काम का अभिमान होता है, किसी को क्रोध का अभिमान होता है कि मैंने काम जीत लिया, किसी ने क्रोध जीत लिया, लोभ जीत लिया, जीत तो लिया लेकिन अभिमान आ गया तो क्या जीता। इसलिए इंद्रिय जीत हो और अभिमान न हो, ऐसा महात्मा सारे जगत को पवित्र करता है। सतरति सतरति सलोकांश तारयति, नारद भक्ति सूत्र में आता है। ऐसे जो अनन्य भागवत होते हैं, स्वयं तरते हैं और सारे लोगों को तारने की क्षमता रखते हैं। भगवत रसिकता सुखी संगति जो कदापि बनिया, भगवत रसिकता सुखी संगति तीनम ताप न सावन। ऐसे साधु और ऐसे संत का यदि संग किसी को प्राप्त हो जाता है तो उसके तीनों प्रकार के ताप, ताप मतलब गर्मी,
गर्मी का और सरल अर्थ है कष्ट। तीन ताप कौन है? दैहिक, दैविक और भौतिक। एक तो देह का कष्ट है, जैसे किसी प्रकार का रोग हो जाए। कई प्रकार के रोग होते हैं, शरीर के रोग औषधि से ठीक होते हैं, किसी किसी का औषधि से भी ठीक नहीं होता है। तो जो शरीर का कष्ट है उसे दैहिक कहते हैं। दैवी कष्ट, अब जैसे मान लिया चैत के महीने में फसल खड़ी है और आकाश से वर्षा होने लगी, फसल नष्ट हो गई, ये दैवी कष्ट है। दैहिक, दैविक और भौतिक। भौतिक कष्ट किसे कहते हैं? जैसे कोई जंगली जानवर आपको कष्ट दे रहा है, या आपका पड़ोसी ही आपको कष्ट दे रहा है, चाहे वो मनुष्य हो, पशु हो, या सांप हो, बिच्छू हो, ये आपको कष्ट दे रहे हैं, उसे भौतिक कष्ट कहते। भौतिक माने पंचभूत से बना हुआ देहधारी व्यक्ति कष्ट दे, उसे भौतिक कष्ट कहते हैं। तो ऐसे संत का संग यदि जिसको मिल जाता है, तीनों प्रकार के उसके कष्ट नष्ट हो जाते हैं। देखो कष्ट तो होता है, लेकिन उस कष्ट को सहन करने की क्षमता ज्ञान और विवेक के द्वारा साधक को प्राप्त होती है। भगवान का आश्रय होता है, भगवत कृपा से बहुत तीनों प्रकार के ताप नष्ट हो जाते हैं। अगले पद में कल परम पावन करुआ को पानी, इस पर चिंतन करेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।